हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। बहुत ही बढ़िया वाले रिव्यूज हैं और आज तो हर सीन अपने आप में एक इम्प्रेशन छोड़ के गया है। राही का गुस्सा, वसुंधरा का गुस्सा और मुंबई का जो रिलीफ है वो बढ़िया एपिसोड और बढ़िया रिव्यू सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। क्या बात है, इतने बड़े कोठारी हाउस की मालकिन परंपरावादी वसुंधरा कोठारी की ओछी हरकतें और उनकी ओछी बातें, जिस तरह से वो फेंका फाकी कर रही थी गुंडे मवालियों की तरह, ये किसी सभ्य महिला का बर्ताव हो सकता है क्या? मुझे तो लगता है कि चौल की औरतें और गलियों में रहने वाली औरतें इससे तो सभ्य होंगी। अनुपमा तो वैसे भी वसुंधरा और ख्याति की आंखी किरकिरी बनी हुई है, क्योंकि हमेशा सही और ये लोग गलत साबित होते रहे हैं। और संस्कारों की बात कर रही थी, कहाँ अनुपमा के संस्कार और कहाँ इनके संस्कार। इस कोठारी परिवार की किस लेडी में संस्कार हैं? एक मोटी बा जो अपनी पोती को किसी के टुकड़ों पर पलने के लिए फेंक देती है और दामाद को घर में बिठाकर आरती करती है, जो अपनी बेटी की खुशी के सामने अपने दामाद राघव को आजीवन कारावास में बंद करवा देती है, जो प्रेम को घर में रखने के लिए या राही प्रेम की सफलता की तरफ बढ़ते कदम रोकने के लिए साजिशें करती है, या वो औरत ख्याति जिसने अपने पहले बेटे आर्यन को सबसे छुपाया, या इवन कि उसके बाप से भी छुपाया और फिर उसी के मौत का बहाना लेकर अपने गम का दिखावा करके अनुपमा पर उल्टे सीधे लांछन लगा रही है, या माही जो अपने पति के मौत का सिर्फ दिखावा करती है और बड़ों के कान भरकर अपने जीजा को हथियाने के लिए सोच रही है। और अब राही, उसने तो वैसे भी बचपन से लेकर बदतमीजी में पीएचडी कर ही रखी है, लेकिन आज कोठारी परिवार की बहुओं और इन बदतमीज परंपरावादी औरतों के बीच आंख खड़े हुए उनका सम्मान बचाने के लिए प्रेम, अनिल भाई और राजा अपनी पत्नियों की ढाल बन गए। लेकिन अहंकारी वसुंधरा, एहसान फरामोश ख्याति को सिर्फ अपनी मनमानी करनी है। लेकिन आज अनिल भाई का मंत्र फोकस और फॉरगेट और प्रेम का छोटे बड़ों का फ़र्क बताना, क्या समझ में आएगा इन औरतों को? और अंश और प्रार्थना को एक साथ देखकर गौतम के तन बदन में आग लग गई। वसुंधरा के ताने फिर शुरू, लेकिन फैसला टिका डीएनए टेस्ट पर कि प्रार्थना का बच्चा किसका है, ये फैसला डीएनए टेस्ट से होगा। लेकिन ये गौतम इतना शातिर है कि ये रिपोर्ट बदल देगा, जैसे किंजल को इसने नौकरी से निकलवा दिया। उधर राही को जब पता चलता है कि प्रेम अनुपमा से मिल चुका है तो उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता है। पता नहीं अनुपमा से इतनी नफरत क्यों करती है ये लड़की। मुझे लगता है इसके कई कारण हैं। पहला कि इसको आश्रम से अडॉप्ट क्यों किया अनुपमा ने। काश अडॉप्ट नहीं किया होता तो हमारे मान एक तो होते, वही सड़ने देते इसको। दूसरा, मेघा से क्यों बचाया। तीसरा, अमेरिका में गुंडों से क्यों बचाया। चौथा, चाकू क्यों खाया अपने पेट में राही को बचाने के लिए। और पांचवा, द्वारका से क्यों लाई, वहीं सड़कों पे धक्के खाती तो अच्छा था। और छठा, कोठारी परिवार में क्यों शादी करवाई। इसकी शादी तो प्रेम की जगह सड़क छाप लड़के से होती तो रोज डंडों से वो पिटाई करता, तभी ठीक रहती है। माँ की परछाई, माई फुट, कलंक है ये, धरती पर बोझ है ये। और राही ने सोच लिया जैसे वो अनुज की लाइफ कंट्रोल करती थी वैसे ही प्रेम की लाइफ भी कंट्रोल करना चाहती है। राही, अनुज बाप था, तुम्हारी बदतमीजियाँ सह गया। वो दिन दूर नहीं जब तुम अपनी बदतमीजियों से, पागलपन के इन दौरों से परेशान होकर प्रेम या तो उसको छोड़ देगा या इसको पागल खाने भेज देगा। उधर गुरुजी सब चौल की लेडीज़ को नृत्य की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन सरिता जी को नृत्य में परेशान देख अनुपमा उनको समझाती है। और क्योंकि अनुपमा नृत्यांगना है तो बहुत प्यार से सरिता ताई का हौसला बढ़ाती है
और फिर अनजाने में उनको समझाने के लिए अनुपमा अपनी डांस की मुद्रा अपने हाथ पैरों के जरिए समझाती है। तो सब महिलाएं हैरान, और सबसे हैरान गुरुजी, क्योंकि आज जो अनुपमा ने मुद्रा दिखाई वो हर कोई नहीं कर सकता। अनुपमा, अपने आप को कब तक डांस से दूर रख पाओगी तुम? आना तो होगा ही डांस के मंच पर, लेकिन उससे पहले अभी और कई मिशन अनुपमा के इंतज़ार में, जिसमें चौल की औरतों के सपने पूरे करने में मदद करना, उनको समर्थ बनाना। लेकिन अब अनुपमा पहले तो सरिता ताई को मोटिवेट करती हैं और फिर जुट जाती हैं रीता को डांस के मंच पर लाने, और साथ ही उसको समझाती हैं कि पिटाई करने पर पुलिस कंप्लेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि धुलाई वुमेन का एक मिशन और तैयार हो गया है, और अनुपमा सबको एक दूसरे के लिए लड़ना भी सिखाएगी। और गुरुजी का जिक्र सुनकर अनुपमा का दूसरा अभियान, यानी अब उल्टी उंगली से घी निकालेगी अनुपमा सरिता ताई के जरिए, जिस पर माता आ गई हैं और रीता के साथ डांस के मंच पे रीता को भेजने के लिए तैयार माता जी के आशीर्वाद से। यानी अब ग्रुप डांस रानी तैयार। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल करेक्ट रेखा जी, धुलाई वुमेन का एक और मिशन अब लगता है होगा। तो इस मिशन की जरूरत तब पड़ेगी जब ये पति जो रीता का है वो ठीक होता है कि नहीं होता है। तो मुझे लगता है अब दोनों तरह से अब अनुपमा तैयार है, और बढ़िया रिव्यू है आपका, और आपने राही के बारे में भी बहुत सही कहा है, बहुत बढ़िया आपने एक एक बात राही के बारे में खोल के रख दी है। सो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं जी। हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। वसुंधरा देवी के द्वारा राही की डांस एकेडमी की तोड़फोड़, फेंका सामान की फेंका फाकी में एक फैमिली ड्रामा, एक सास का तमाशा देखा हमने। यहाँ प्रेम ने आके राही का साइड लिया और उन्होंने अब सबको ने यहाँ इस घर की बहुओं का खुशी की बात कही, सारी बात कही। तो ख्याति तो जो है सो है बकवास ख्याति। पर यहाँ पे राही ने जैसे आज वो कागज़ फेंके, जब अनुज के नाम के कागज़ वो फेंक रही थी, तो मेरे पापा का नाम का है और मैं ये मत करो, ऐसा मत करो, जो भी उससे कहा, हाथ जोड़े, ये किया। इतना प्यार करती है अपने पापा से। आज हमने फ़ोटो में भी देखा, उससे बात करते समय मोबाइल पे देखी थी, इतना प्यार अपने पापा से की थी। तो पापा के प्यार की कदर ज़रूर करती अनुपमा। जो उसके पापा का प्यार है, बेशकीमती प्यार है, उस चीज़ बेशकीमती वस्तु को तुम इतना जलील होने दे रही हो, उसके लिए सोच रही हो। अरे एक बार बोल दो, वो मेरी माँ है, जो भी है, पर आप मेरे सामने बार बार नहीं, अगर बोलती तो नहीं, तो बाकी के लोग भी कहाँ ही बोले, परी भी नहीं बोली है ना। बार बार माँ को लेके, अनुपमा को लेके बोला जाता है। तो यहाँ इन लोगों के सबके मुंह पर ये नामुराद लड़की, ये क्या बोलते हैं इसको, एहसान फरामोश लड़की, ना इसकी सगी माँ है ना कुछ है, पर अनुपमा ने सगे से भी बढ़ के प्यार किया। आज उस लड़की को एक पल भी, एक बात भी, कुछ भी याद नहीं आता, कुछ भी अच्छी बात याद नहीं आती। हाँ, आज वो कहती कि सब खराब करती। अरे अनुपमा ने क्या खराब किया? तुमने गुस्सा दिखाया, तुमने नफरत की। अरे पहले से जानती है, अगर तुम जानती होगी उसके पहले से 3 बच्चे, उसके बावजूद तुम्हें प्यार दिया, तुम्हें माँ के बारे में अब तुम्हें सच्चाई जानने के बाद, सबसे बड़ी बात है अंजू जी की माँ की सच्चाई जानने के बाद कि माया क्या थी, कैसी थी, उसके बाद भी उस लड़की को इतने बड़े परिवार के अनुज कपाड़िया, इतनी ने अनुपमा ने सहारा दिया, प्यार दिया, जान लुटाई, ममता लुटाई, जान भी तो लुटाई ना अनुपमा ने, इतना सब किया। उस लड़की को एक बार भी ये सब नहीं समझता तो मैं क्या ही बोलूँ। तो अफसोस होता है प्रेम पे कि प्रेम क्या देख के प्यार करता है, क्या कुछ पता ही नहीं। आपका वीडियो सुना मैंने, आपकी वीडियो से पूरी तरह से एग्री करती हूँ कि अगर ये 3 बात प्रेम को पता चलेगी, अगर ये तो पता, कौन बताएगा ना, अनुपमा बताएगी कि मैंने राही की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, वो तो अनुज ने मुझे वापस ले आया। क्या अनुपमा ये बताएगी? कभी नहीं बताया होगा। ना ही इस नामुराद लड़की ने बताया होगा कि मेरी माँ ने मेरे लिए चाकू खा लिया। अरे अनुज को अपनी जीत बनवाने के लिए, अपनी बात बनवाने के लिए इसे बिना बताए अनुज को छोड़ दिया, दोनों माँ बाप को अलग कर दिया। माँ बाप जिंदा भी है, मरे भी नहीं, पर कहाँ कैसे वो माया मेघा के चुंगल में फंस गई। उस चुंगल से मम्मी आ जाओ, पापा आ जाओ, कहाँ हो माँ? तब पापा को याद नहीं करती थी, मम्मी मम्मी याद करती थी, मम्मी मैं कहाँ हूँ, और आप मम्मी होती तो ऐसा करती, वो करती। अनुपमा ने कैसे कैसे बचाया,
पैर में लंगड़ते उससे तो अनुपमा का पैर भी ठीक नहीं था, कैसे लंगड़ लंगड़ के अनुज की ये सब सोच के जब अपने पिता को उस हालत में देखा तब भी उसको वो ये नहीं था कि मैं पापा। 13 साल की बच्ची थी, पर दिमाग ज़्यादा रखती थी। अमेरिका में जब वो घर छोड़ के चली गई थी श्रुति के चक्कर में, श्रुति से शादी नहीं करूँगी तो मैं घर छोड़ दूँगी, तो सच धमकी दी थी। वो धमकी में भी उसको वो गुंडा के हाथ पकड़ा गई थी। अनुज वहाँ का रह के गाड़ी होकर भी अनुज पहुँच नहीं पाया, पर अनुपमा पहुँच गई थी। अनुपमा ने उस बच्चे को बचाया। अरे कितने बार तेरी जान बचाई, हाँ, इस बात का भी नहीं है। मुझे तो यही नहीं समझ में आता। और बहुत सही कहा आपने, मैं भी उस बात से एग्री करती हूँ कि शायद प्रेम को क्या ये भी पता नहीं है कि वो 10 लाख का सौदा हुआ था कि मुझे 10 लाख मेरे इसको दो, ज़रूरत थी इस आश्रम को बचाने की थी द्वारका में, तो उसके जैसे वो आ गई थी और कैसे नाटक करती थी, कैसा तमाशा करती थी। अनुज अगर प्रेम एक बार फ्लैशबैक को याद कर लेना कि राही क्या है, आज जो गले लगा रहा है ये गले लगा रहा, पर कब तक, कभी ना कभी तो ये मौका आएगा। आज प्रेम के आँख में जब आंसू देखे ना तो सच में लगा कि वो लड़का इसको समझा नहीं पा रहा है, या फिर ये प्रेम के आंसू देख नहीं पा रही। कैसा प्यार यार प्रेम के लिए, कि प्रेम पर प्यार करती हो पर प्रेम की बातों पे, प्रेम के शब्दों पे विश्वास नहीं है कि वो मेरे लिए इतना कह रहा है। और कह रही कि मम्मी से कहने पे, जब तुम खुद धमकी लेके आई और उसने बता दिया कि मम्मी ने मुझे मना किया, मम्मी से कांटेक्ट में नहीं हूँ, तो आज ये लड़की नामुराद लड़की कैसी होगी, कैसे जीतेगी अंजू जी? बिल्कुल जीतने नहीं वाली है लड़की, और जीतना भी नहीं चाहिए। मुंबई में अच्छा लगा सारिका का डांस वाला, जब अनुपमा ने मुद्रा बना के डांस यानी जैसे बताया उसको, तो पंडित जी भी पहचान गए। शुरू से भारती जानती है, अब भारती को पता चली गया, तो पंडित जी भी कहीं ना कहीं पहचान गए। तो अनुपमा थिरकेगी जरूर, और जब ये मैदान में उतरेगी अनुपमा आएगी तो बस तो आएगी तो वाट लगेगी। राई वहाँ भी तमाशा करेगी, पर यहाँ वो तमाशा अब इस लड़की का घमंड प्रेम नहीं चूर कर सकता, मुझे नहीं लगता। इस लड़की का घमंड या तो सिर्फ और सिर्फ अनुज, क्योंकि जब अनुज आएगा ना और उसको पता चलेगा तो वो राई को थप्पड़, वो कभी थप्पड़ नहीं मारता, पर जो शब्दों की बात बोलेगा ना कि नहीं बहुत गलती की, अगर वो बोलेगा ना कि राई तेरी माँ की हालत अगर तेरी वजह से है तो मैं तुझसे आज नफरत करता हूँ, या फिर मेरी नज़रों से दूर हो जा, ऐसे शब्द अगर अनुज ने बोल दिया ना तब इसको समझ में आएगा कि मैं क्या गलत हूँ। तब तक इसको समझ में नहीं आएगा, तब तक ये बाप की दुआई दे के बोलती है ना क्या मेरे पापा पॉप्स के साथ भी आपने ऐसे किया यही किया, जब वो बोलेगा ना तब पता चलेगा। नहीं तो ये चाल वाली जो लड़कियां जो उससे कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो जब बताएगी कि इनके लिए करी तो तेरे लिए कितना किया होगा, वो लड़कियां आईना दिखाएगी ना, तब शायद मुझे लगता है कि ये सब होगा। अब यहाँ पे मुझे ना सबसे अच्छा लगा आज का ये रिकेप अच्छा लगा कि जो वो देवी का बोल के जो अनुपमा ने भी किया ना कि इसको इनको तो गुरुजी सिखाएंगे, तो वो जो सारिका देवी बनी है वो बहुत फनी और अच्छा लगेगा, वो बहुत मजा आएगा, एंजॉय करेंगे हम कल। तो इसी के साथ ही आज इतना ही। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बिल्कुल करेक्ट वर्षा, पापा से प्यार मगर पापा की बेशुमार कीमती जो अनुपमा है, जो पापा का प्यार है उससे नफरत, ये किस तरह का पापा के लिए प्यार है। तो बहुत सही रिव्यू आपका वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। ख्याति की ताल पर वसुंधरा का तांडव। जो ख्याति को चाहिए था कि डांस एकेडमी बंद हो जाए, उसमें आग का तड़का। ये सब कुछ सुन के प्रेम बीच में आया, वसुंधरा के आगे आके खड़ा हो गया अपनी राही को बचाने के लिए और उसके सपने को बचाने के लिए, ये भी कह सकते हैं। लेकिन बहुत कुछ वसुंधरा ने कहा, ऐसा है वैसा है, तुम्हारी माँ के आंसू नहीं दिखते, माही का दर्द नहीं दिखता, तुम्हें किसी का क्या दिखता है। लेकिन प्रेम ने आज उसका सपना बचाया, लेकिन कब तक बचाएगा। सपना तोड़ने के लिए वो खुद तैयार बैठी राही। आज जिस तरह से प्रेम ने डिबेट की वसुंधरा के साथ, वो अच्छी लगी, होनी भी चाहिए। लेकिन जिसके लिए वो लड़ रहा है वो तो हथियार डाले बैठी है ना। बेडरूम में जो कॉन्वर्सेशन हुई कि तो मम्मी की इतनी साइड क्यों ले रहे हैं, प्रेम का ये कहना कि एक बार तुम मम्मी का सामना करो, बात ख़त्म करो, प्रॉब्लम से फेस करो। नहीं, वो चिल्लम चिल्ली करके कान बंद करके खड़ी, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना कि मुझे सुनना ही नहीं है कुछ। 2 थप्पड़ की ज़रूरत थी इसको उस वक्त। लेकिन फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस हो जाएगा ना, तो प्रेम को गालियाँ पड़ेगी, वो भी नहीं किया। और अनुपमा के बारे में छानबीन करने पर राही ने सीधा इल्ज़ाम लगाया कि तुमने मुझसे बात छुपाई, मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मम्मी से मिले थे। और प्रेम का ये भी कहना सही था कि तुमने भी मुझे नहीं बताया कि तुम मम्मी से मिले थे।
और राही की ये कसम कि तुम मम्मी से कभी नहीं मिलोगे, उससे दूर रहोगे। मुझे मम्मी को हमारे बीच में आने ही नहीं देना, मुझे जानना ही नहीं मम्मी कहाँ है, किस हाल में है, कैसी है। मत जान, कोई बात नहीं, वो तेरे बगैर भी जिंदा रह लेगी, तू किसी के बगैर जिंदा नहीं रह पाएगी। ऐसा लगा कि एक पल के लिए प्रेम मायूस हो गया और शायद रो भी पड़ा अनुपमा से बात न करने को लेकर कि मम्मी से दूर रहो। वो नहीं रहना चाहता अनुपमा से दूर। ऐसा लगता है इस घर में उसके लिए कोई है ही नहीं जो उससे बात करे, उसका दर्द बांटे, उसकी परेशानी कम करे। ना बीवी है, ना माँ है, ना दादी है, ना दोस्त है, सब जगह बस फ्रस्ट्रेशन है। मुझे ये तकलीफ़ है, दूर करो, मुझे वो तकलीफ़ है, दूर करो। और इसकी तकलीफ़ कौन दूर करेगा? इसका दिल दर्द से भर चुका है। जिस दिन फटेगा ना, उस दिन समुद्र में बाढ़ नहीं, सुनामी आ जाएगी और सब कुछ बह जाएगा। और सबसे ज़्यादा बहेगी राही, उसके सपने, उसके अपने, उसका प्यार, उसका प्रेम। लेकिन इसको बचाना नहीं आता है क्योंकि नफ़रत में अंधी हो जाती है। प्रेम का ये कहना कि हम नॉर्मल बात भी तो कर सकते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं। इसे नॉर्मल बात करनी आती किधर है? ये एबनॉर्मल है, पगलैट है। इसकी जगह पागल खाने में है, घर में नहीं है। प्रेम से दर्द माँ ही बांट सकती है, लेकिन वो अपना फ़ायदा उठाती है तो वो उससे भी बात नहीं कर सकता। कब तक बर्दाश्त करेगा? इसके दिल में ना दर्द और फ्रस्ट्रेशन भर चुकी है। जिस दिन फटेगा ना, सच्ची बता रही हूँ, बहुत बर्बादी हो जाएगी कोठारी हाउस में। कुछ बचने वाला नहीं इसके पीछे। ये अनुज को इतना अपना क्यों कहती? मेरे पापा के साथ मत करो। कोई भी बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकती उसके बाप के साथ कोई सा मिसबिहेव करे। तेरी माँ को यहाँ सुबह शाम गालियाँ दे रही है, उसके लिए स्टैंड ले। तुझे कुछ भी याद नहीं तेरी माँ ने तेरे लिए क्या किया है? या फिर ये कहूँ कि राही उससे अपना कहती है जो अनुपमा से नफरत करते हैं। अनुपमा से नफरत करने वाले की लीडर बन जाती है। अनुपमा के लिए लड़ेगी नहीं, अनुपमा से लड़ेगी दुनिया के लिए। वाह, क्या भगवान ने बेटी दी है ना चुन के। कमीनों की कमी कम थी, एक और मिल गई। प्रेम की लाख कोशिश, लेकिन राही टस की मस्त नहीं हो। कब तक झेलेगा राही को प्रेम? कब तक लड़ेगा उसके लिए? जो खुद ही हथियार डाल बैठी है, उसके लिए कोई कब तक लड़ सकता है? छोड़ देना चाहिए। अनजाने में ही प्रार्थना के लिए कब्र खोद दी राही ने, डीएनए टेस्ट की बात करके, है ना। अब कोर्ट भी तो यही कहेगी कि एक मौका दे के देखो, बच्चे का सवाल है। और कोई भी माँ अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती, ये तो पता ही है। ये अनुज से इतना प्यार क्यों करती? अनुज उसकी बात मानता था, उसके इशारे पे नाचता था, जैसे ये बोलती थी वैसा करता था, इसलिए? या बार बार उसने इसके कहने पर अनुपमा को छोड़ दिया, अनुपमा से डिवोर्स ले लिया, कभी माया के साथ जाकर रहने लगा, कभी श्रुति से सगाई कर ली, अनुपमा से दूरी बनाई राही की चॉइस पर, राही के कहने पर, राही को खुश करने के लिए। इसलिए ये अनुज से इतना प्यार करती है। माँ ने तो कुछ किया ही नहीं है ना। माँ के खून पसीने की कमाई तूने उड़ा दी वहाँ आश्रम में, वो तुझे नहीं दिखे। आज वो दर दर की ठोकरें खा रही है तो तुझे उसके बारे में पूछना भी नहीं है। दर दर की ठोकर जिस दिन तू खाएगी ना, उस दिन मुझे शांति मिलेगी। मुंबई की चौल वाला सीन मुझे बहुत पसंद आया। सबका उत्साह बढ़ाती अनुपमा एक आध दो पोज देख के खुद भी भूल गई कि मुझे डांस नहीं करना। अरे डांस तुझे करना है, तेरी बेटी तेरा सपना पूरा नहीं करेगी क्योंकि वो सपना तेरी बेटी का है ही नहीं। अगर अनुपमा उसकी अपनी नहीं है तो अनुपमा का सिखाया हुआ डांस उसे हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, है ना। जो डांस गुरु का नाम सम्मान से नहीं ले सकती, अनुपमा तो गुरु भी है और माँ भी है। जब दोनों का ही अपमान करती है तो डांस दीवा कैसे बनेगी? इसकी औकात ही नहीं है बनने की। अनुपमा का सपना अनुपमा ही पूरा करेगी। ठीक है, अभी कल मिलते हैं। चलिए, हैप्पी संडे। मुझे ये मुंबई वाला चैप्टर बहुत अच्छा लग रहा है। अनुपमा ने हर चीज़ का तोड़ निकाल लिया। यही तो बोलती हूँ, समाज सेवा कर, इधर रह, खुश रह, कोई तानाकसी नहीं करता तेरे साथ, खून के आंसू नहीं रुलाता तुझे। तेरे बच्चे इतने कमीने हैं ना, पूछो मत। ये अच्छे हैं आजू बाजू वाले, लेकिन आज चौल की फाइटिंग बड़ी मजा आई है देख के। चलिए, अभी कल मिलते हैं। बाय बाय। करेक्ट कहा अंजू मिस्त्री आपने कि कब तक पूरा करता रहेगा प्रेम इस राही का सपना, क्योंकि ये खुद ही अपना सपना पूरा नहीं करना चाहती है। बहुत सही कहा आपने, फटेगा एक दिन प्रेम। बिल्कुल कहा सही आपने, क्योंकि जिस तरह से आपने पूरी तरह बताया है प्रेम के बारे में कि प्रेम के साथ शेयरिंग करने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी चीज होती है वाइफ, जिसके साथ इंसान शेयर कर सकता है। जब वही दरवाजे बंद कर दे, बल्कि
उल्टा परेशानी ही दे दे तो क्या ही करेगा प्रेम जैसा लड़का, जो बहुत ही शरीफ है, बहुत ही प्यारा है, और अगर उसकी शेयरिंग होती है तो वो अनुपमा से, जिससे वो दूर है। बहुत बढ़िया रिव्यू अंजू मिश्री, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जिनन जी, मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए। ये इतनी चिढ़ है अपनी माँ के बारे में ना सुनना, कुछ ना करना, मेरी कसम लेना, ये सब। अच्छा उसने कसम नहीं ली, सिर्फ सर पे साथ हाथ रखने से, कसम पाने से ऐसे कुछ नहीं होता। रिश्ते चीज़ नहीं होते, सामान नहीं होता। पर इसको कौन सा समझाए? अगर थोड़ा सा 1 ग्राम की समझदारी प्रेम से ले लेती तो थोड़ा थोड़ा सुधर आएगी अपने आप पर। इतनी चिढ़ती तो अनुज का क्यों नहीं बदल देती नाम? क्योंकि अनुज के नाम में अनु आती है। ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझती? और प्रेम सही कह रहा है कि ये कोई सामान नहीं है। पूछ करो कैसे का है, मुझे कैसे जानना है, मुझे कैसे पता करना है? रियली? ढूंढने से भी भगवान भी मिल जाते हैं। जब तक माँ को सम्मान नहीं करती तब तक वो ऐसे ही पिटते रहेगी। बदकिस्मती से वो ऐसे ही लांछने या कुछ भी उल्टा सीधा बातें वो सुन के रहेगी। पर उसका कर्म है। ऐसे नहीं कि मुझे उससे साथ सपोर्ट कर रही हूँ, साथ दे रही हूँ, ऐसे नहीं। पर खराब लगता है जो बार बार यही, और गला फाड़ फाड़ के क्यों की बता रही है या चिल्ला रही है ये मोटी बा। जुमाई जी, रियली? ये सुन के मेरे कान पक गए। ये जमाई जी इतना कमीना है। मुझे बोलने में ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर मुझे बोलने में ये जबरदस्ती बोलना पड़ा कि ये ऐसा इंसान कहने के भी लायक नहीं है। क्योंकि उसको बस कुछ बहाना मिलना है। वो परवाह करता है कि जैसे पंच परवाह करता है प्रार्थना, पर परवाह ऐसे करती है, पर उसके दिल में ऐसे कुछ नहीं है। क्योंकि उसको बहाना मिलना है ना, तोहमतें लगाना है, बहुत सारे पैसा और ऐंठना है। उसको और कुछ आता तो नहीं है। और जो प्रीका बहुत मज़ेदार है। मुझे वो प्लानिंग या वगैरह डायरेक्टर्स तो अनुपमा ही है। क्योंकि ये लोग मनगढ़ंत कहानी या बस आँख बंद के वो बस विश्वास करना है, ये सब तो करना है उनका तो। पर एंकरेज नहीं करना है, ये सब तो करना नहीं है। अच्छी बात क्यों करना है? पर जो सास माँ के रूप होते हैं, होना चाहिए, होते हैं, होना चाहिए, पर उसमें मारती है, इतने मारती है, ये मुझे हजम नहीं होती। ये तो अगर उल्टा हाथ वो रोके तो वो क्या करेगी फिर? करना चाहिए ना, एक बात तो रोके ना, तब समझ आएगी। अनुपमा सही कह रही है। अब जितना झुकेंगे उतना ही वो मार खाएंगे। तमीज से, थोड़ा अदब से, और थोड़ा रोकना चाहिए हाथ को। एक बार करेंगे ना, वो दोबारा करने के लिए सोचेगी नहीं। दोबारा ऐसे करने में सोचेगी नहीं, मार सकती। थोड़ा वो चाणक्य जैसे दिमाग पाना चाहिए, क्योंकि सांप भी ना टूटे और लाठी ना टूटे, ऐसे होना चाहिए। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। वो तो ब्रेकअप तो बढ़िया दिखता है मुझे। ऐसे ही करना है, क्योंकि ये लोगों को आता नहीं है, समझ नहीं है कि किस पे विश्वास करना है, क्या विश्वास करना है। जो भी करना है, हाँ भगवान साथ देंगे, पर खुद तो भी साथ देना चाहिए ना, तभी भगवान साथ देंगे। और जब तक राही माँ का सम्मान नहीं करती, वो ऐसे बदकिस्मती से वो पिटते रहेगी। वहाँ चलेगी तो उसके साथ भी चला गया। अंश उसके वो ठीक कर रहा है, वो कोई गलत नहीं काम कर रहा है, वो बोलेगी। उनको डीएनए, और डीएनए के तो रिजल्ट बदलना तो उनके बाएं हाथ के खेल है। कुछ भी हो, उनके उनके पकड़ना है। ज़रूर प्लान करके प्लानिंग करना चाहिए। जो देखो, अगर चोर को पकड़ना है तो चोर की तरह सोचना चाहिए। वो कमीना सोचता है, वो उसके थोड़ा उसके आसपास सोच के ऐसे प्लान करके, ताकि वो भी अंदर घुस जाए, ताकि वो कुछ नहीं कर सके। थैंक गॉड ये मोटी बा वकील साहिबा नहीं है या जज साहिबा नहीं है। थैंक द लॉर्ड।
नहीं तो जीना हराम कर देगी सबका हालत। देखते हैं आगे क्या होता है। सही कहा सुची जी आपने कि चोर को पकड़ने के लिए चोर की ही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, यानी गौतम को एक्सपोज करने के लिए गौतम की ही स्ट्रेटजी और उससे भी 2 कदम आगे जाना पड़ेगा। देखते हैं ये राही जाती है कि नहीं जाती, मगर आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू दीदी और मेरी प्यारी सारी बहनें, आपको सबको शुभ शुभ प्रभात। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी मज़ा आया और अच्छा भी लगा। पहली बात, वसुंधरा देवी का एंट्री, ओह माय गॉड, आते ही बवंडर करना, सामान फेंकना। जैसे अनुपमा के जब डांस एकेडमी खुली थी तब तब कुछ नहीं, उसके पहले जब डांस वांस हो रहा था, अनुज और सब कोई डांस कर रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो याद है कि बा ने भी इसी तरह का कांड किया था। इस बार वसुंधरा जी ने किया है। कमाल है यार, ये बुजुर्ग लेडीज लोग को पता नहीं है, किसी बहू का अटैचमेंट पसंद नहीं आता, लेकिन बहू अगर अनुपमा जैसी हो ना, तो उनके अटैचमेंट के लिए तो भैया सारी सासों को समझ जाना चाहिए। और राही, बाप रे, ओह माय गॉड, अनुज पापा का इतना प्यार कि मेरे अनुज पापा का इंसल्ट मत करिए। तो माँ कहाँ गई? जिस माँ ने खंजर खाया, जिस माँ ने तुझे कुंडे से बचाया, जिस माँ ने वो पागल माँ जो जिसके साथ तुम अडॉप्ट होके वहां गई थी फोस्टेड पेरेंट्स के यहाँ, उससे बचाया, मान गए इस लड़की का सेल्फिनेस का दुकान है ये। और प्रेम को कसम दे रही है कि तुम मेरे माँ से दूर रहो। इनफैक्ट अच्छा ही हुआ कि अनुपमा ने उसे कसम ही दे दी कि बेटा तू मेरा नंबर डिलीट कर दे, मुझसे बात ही मत कर, मैं कांटेक्ट में नहीं रहना चाहती। वो अच्छा ही करी, जानती थी ना कि उसकी बेटी यही हरकत करेगी, प्रेम को कसम देगी। जब वो बेचारी बात करने के लिए प्रेम से ललायित होगी, इसलिए वो अपने आप को पहले ही साइड कर दी। अनुपमा ने एकदम एक्सपेक्टेशन राइट था। और दूसरा चीज, सच में कहने का दिल कर रहा है, पतियों साथ देने के लिए पत्नियों के लिए खड़े थे। इनफैक्ट अनिल जी अपनी पत्नी मीता के लिए स्टैंड लिए, वो अच्छा लगा। राजा ने अपनी परी के लिए साइड लिया, अच्छा लगा। और बाकी को इंसल्ट करी वसुंधरा देवी, वो थोड़ा बहुत इंसल्ट की हकदार है, तो मुझे तकलीफ नहीं हुई देख के। और तीसरा चीज, सबसे ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि प्रेम को इतना प्यार जो करता है, थोड़ा सा उसे फटकारना भी बनता है। राही ने इतनी इतनी गलतियां करी है, लेकिन उसे अपनी गलतियों की एहसास नहीं है। सच में मैम, आज तो दिल ही कर रहा है कि आपसे मिलने का बहुत दिल किया था। लाइफ में बहुत सारी बातें भी होती है कभी कभी, लेकिन और चीज़, क्योंकि हमारे जो गुरु जी हैं मनमोहन जी, वो जो डांस सिखाते हैं सारे जन को, वो अच्छा लगा देखकर। और हमारी भारती बार बार अनुपमा को देख रही है, और इस बार तो अनुपमा की मुद्रा नहीं रुकी। उसने खुद बताया कि ऐसे स्टेप करना चाहिए, ऐसे स्टेप करना चाहिए। और फिर जो हमारी बड़ी लीडर्स हैं वहाँ पे चौल में, जो बहुत बुजुर्ग लेडी है, वो भी डांस कर रही है, तो उनका पैर दुखने लगा। तो उन्हें कहा कि ये तो शुरुआत है, पहला दिन है, तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा सा पैर दुखेगा, तो गर्म पानी में नमक डाल के सेक लिएगा, आराम मिल जाएगा, तो दैट इज़ गुड। और तीसरा चीज़, इस प्रोग्राम में अब समझ में नहीं आता कि क्या ही देखें। अनुज का नाम बार बार लाला के हम लोग को पागल बनाते हैं, या पता नहीं मेकर्स क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि राइटर्स ने सॉरी कहा है, सब कुछ कहा है, पेपर साइन हुआ है, इसीलिए हम लोग बता नहीं सकते हैं कि सरप्राइज एंट्री होगा या नहीं होगा। आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस लड़की को कौन सबक सिखाएगा। राही मैडम को सबक सिखाने के लिए अनुज कपाड़िया को ही आना पड़ेगा। और इस बार अनुपमा का ऐसा साथ देना कि राही को सबक मिल जाए कि यार मैंने इतनी बड़ी गलती की, उस मिलना नहीं चाहती, उसका नाम नहीं रखना चाहती, तो भैया कपाड़िया का नाम क्यों आया? क्योंकि अनुज कपाड़िया जब बना था, तो तुम्हारी वाइफ, तुम अनुज कपाड़िया की वाइफ अनुपमा कपाड़िया बनी थी, तब तुम्हें लेकर आई थी, तब तुम्हें क्या हुआ? अब मेरा अपना खून नहीं जलाना मुझे राही के बारे में बोल के।
और एक खुशखबरी देनी है मैम, मैं एक बिज़नेस ज्वाइन की हूँ। हाँ, अब थोड़ा-सा आर्किटेक्चर से थोड़ा-सा दूर हुई हूँ, क्योंकि मैं अब ऑनलाइन बिज़नेस में एंट्री करी हूँ और बहुत अच्छा काम है। सबसे ज़्यादा सम्मान, पति-पत्नी को सम्मान मिलता है। और एक्चुअली ये बात है, इस बिज़नेस में सबसे जैसे प्रोडक्ट सेलिंग होता है, एक बार सेलिंग किया और परचेसेस करते चले गए, और उसके बाद रुपीस आने में जब चेन बनने लग जाती है, तो लीडर्स को रुपीस आने में टाइम नहीं लगता। और मैं सच बताऊं, मैं ये अचीव करके मैं आगरा घूम कर आ गई। इनफैक्ट बीच में आप लोग से बातें नहीं हो पा रही थी, बार बार लाइव में हाय हेलो करके मैं हट जा रही थी। तो मैं थाईलैंड भी जाकर आई हूँ इस इनकम को लेकर। मेरी अप्रोच बहुत अच्छी हो रही है मैम, इसलिए सॉरी, मैं लाइव में आना चाहती हूँ लेकिन आ नहीं पाती हूँ, कि बाहर में आना जाना, घूमना, अपने सीनियर्स के साथ कुछ सीखना, ये सब हो रहा है। तो इसीलिए आई एम सॉरी टू एट ऑल। मैंने कभी कभी आपको वॉइस नोट भेजूंगी, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ मैम कि मैं नहीं आ पाती हूँ, मुझे बहुत ख़राब लगता है। एंड आप भी आपके हर अच्छी चीज़ को एप्रिसिएशन, मतलब आप जैसे आपके प्रोग्राम हो रहा था और भी बहुत कुछ हुआ, और मैंने किसी के साथ सुना कि डेथ भी हुआ था किसी के, तो आप उनके यहाँ भी गई थी। तो बहुत कुछ के लिए थैंक यू अंजू दीदी। मैं इतना ही कहना चाहती थी कि आपकी खुशियाँ भी बरकरार रहे, और दुख में भी अगर बात हो तो मैं आपके साथ हूँ। इसलिए लविंग ऑल लेडीज़ एंड लविंग माई ऑल भैयास जो अनुपमा देखते हैं, एंड लविंग माई ऑल चाइल्ड। अपने पढ़ाई को ध्यान रखो और अपने पढ़ाई पर आगे फोकस करो, वो अच्छा रहेगा। और स्पेशली मैम, जो हर्षित आपको बहुत सारी बातें करता था, उसे मैं बोर्डिंग में डाल चुकी हूँ। कारण ये है कि अब मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ दोनों बच्चों पे। एक बच्चे को बोर्डिंग में डाला है और दूसरी बच्ची को मैं अपने साथ रखी हूँ, लेकिन उसे भी टाइम नहीं दे पाती हूँ। एंड बाय अंजू दीदी, आई एम वेरी लव यू टू, बाय बाय। सही कहा माइमा की राही की बात करके खून नहीं जलाना है। बाकी आपकी खुशी में हम भी खुश हैं, ऐसे ही तरक्की करते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये बताइए कि कोठारी हाउस में सबके सब क्या तोड़फोड़ मंत्री घुस गए हैं क्या? कभी ख्याति चीज़ें तोड़ती है, कभी राही चीज़ें तोड़ती है। आज वसुंधरा का नंबर था। और आज जिस तरह से प्रेम ने राही का डिफेंड किया है तो वो अच्छा था। उसके बाद फिर अनिल और राजा भी आ गए, और उसके बाद तो जिस तरह से वो मोटिवा अपना क्या कहते हैं, खून का घूंट पी के जिस तरह से वहाँ से भागी है, उसके बाद जो है उधर ये लोग सब लोग डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये सरिता ताई से हो नहीं रहा है, तो अनुपमा ने करके दिखाया। अब सब ने एक ही उसमें शुरू में क्वेश्चन पूछा कि अनुपमा तुम्हें डांस आता है? करे नहीं, वो तो पंडित जी इतने अच्छे तरीके से बता रहे थे तो इसलिए मेरे को आ गया। लेकिन सच्चाई तो भारती जानती है, और भारती ज़्यादा, ये तो मैंने कल भी कहा था कि ज़्यादा दिन तक ये राज छुपा नहीं पाएगी। और आज सरिता ताई का और जो रीता की सास में जो युद्ध हुआ है ना, वो मज़ेदार था। और जो आज मुझे लेकिन राही का और का कोई कन्वर्सेशन मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन जो है ये कब तक प्रेम को अनुपमा से दूर रख पाएगी? और ये जो इसने कसम दे तो दी है अपनी, लेकिन जिस दिन राही का पूरा सच, उसका पूरा पास्ट प्रेम के सामने आ जाएगा, उस दिन प्रेम इससे नफ़रत के सिवा और कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। मतलब ये तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा। और इस वक्त ये चाहे कितना ही रो ले, चीख ले, चिल्ला ले, कुछ भी कर ले, और प्रेम पिघलने वाला नहीं है। क्योंकि जिसने अपनी माँ को नहीं समझा,
जिसने अपने माँ बाप को मान को मिलने नहीं दिया, तो उसके लिए कोई क्यों हमदर्दी रखेगा। राही ये सब करके जो है ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पे पैर नहीं मार रही है, पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार रही है, बल्कि सॉरी कुल्हाड़ी पे पैर मार रही है अपने। ये और इतने अभी भी अपनी माँ से नफरत करने में इतनी ज़्यादा डूब गई है कि उसे अपनी डांस के बारे में कुछ सूझ ही नहीं रहा। और उसने अभी कसम तो दे दी और उसने सच बता दिया। जब प्रेम ने कहा कि तुमने भी तो मुझे सच नहीं बताया, तुम भी तो मम्मी से मिली थी, ये तो एक पल को तो वो भी सच पका गई थी। और इसकी क्योंकि अब तो राही का अपना मतलब निकल ही गया है, तो अब उसने अनुपमा को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया है। और ये जब उसने सरिता ताई ने उधर अनुपमा को बताया कि रीता की सास तो उसे मायके नहीं जाने देती और रोटी तक गिन गिन के देती है, तो अनुपमा भी हैरत में पड़ गई है कि ऐसे भी लोग होते हैं। और जब उसको रीता मिली है तो उसने कहा भी है कि तुम कम से कम कुछ तो करो, मेरे गुरुजी करेंगे। गुरुजी भी तभी मदद करते हैं, भगवान भी तभी मदद करते हैं जब आप खुद अपने हाथ पैर मारोगे, अपने लिए कुछ करोगे। ये नहीं कि भगवान के भरोसे बैठ गए हो गया काम। और आज ये जो गौतम ने उस मोटी बा को प्रार्थना का वो फोटो दिखाई है, और वो क्या कह रहा है कि ये बच्चा उसके पास रहेगा। पहली बात तो बच्चा जो है 5 साल तक माँ के पास रहता है। चलो ये कुछ भी करके, ये कैसे भी करके बच्चा अपने पास रखना भी चाहे तो भी जो है, तो क्या ये अपने बच्चे को अपने जैसा घटिया और बदतमीज़ बनाएगा। और जो आज मैं थोड़ा प्री कैप के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। जो जिस तरह से आज उसने पहले तो रीता को पकड़ा है, उसने कहा है भी है कि जो है चिमटा तुम्हारे यहाँ, और रीता ने बताया कि उसका पति नहीं मारता, उसकी सास उसको पीटती है। तो भैया तुम अपने उसको वो करो ना, स्टैंड तो लो, अपने उसके खिलाफ कुछ बोलो तो सही। अब जो है उसने अनुपमा के पास जो है हर चीज़ का तोड़ है। उसने कहा कि जब उसने कहा ना कि मेरे गुरुजी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो अब उसने ये सरिता दाई को अपने कॉन्फिडेंस में लेके और उससे वो करवाया है, जो सॉन्ग वो रच रही है कि माता आई है, माता आई है। और दोनों की जो इशारेबाजी है ना, यहाँ मैं इसको भेज दूँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, वो बड़ा मज़ेदार था। मुझे जो ऐसा लगता है कि हमारी जो बकुला जी हैं उनमें भी कुछ क्वालिटीज़ अनुपमा वाली हैं, जो मैं उनके रिव्यू से उनको थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ। बाकी आप लोग मेरे से कितना सहमत है ये आप बताइएगा। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। सुजाता जी करेक्ट एग्जाम्पल दी है। लोग पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, राही कुल्हाड़ी पे पैर मार रही है। सभी लोग उसका साथ देना चाहते हैं, मगर जब राही ही अपना साथ नहीं देना चाहती तो कोई क्या ही करे। बहुत सही रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में आज सारी हदें पार कर दी है राही ने। क्या कहे, अरे जो माँ जिंदा है उसकी तो तुम रिस्पेक्ट करती नहीं हो, लेकिन जो पिता इस दुनिया में नहीं है उनकी रिस्पेक्ट के लिए तुम लड़ रही हो। वो तो सिर्फ एक कागज़ है, लेकिन वहाँ तुम्हारी माँ जीती जागती खड़ी है, जिंदा है, उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। और मोटी बा आप ख्याति अगर ना खुश है तो सभी क्या वैसे ही रहे। उसका बेटा तो अब जिंदगी भी वापस नहीं आने वाला, तो क्या जिंदगी भर कोई भी बहू है अपने मन का कुछ नहीं कर सकती, अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकती? क्या वो भी लोग मातम ही मनाते रहेंगे? कब तक मनाओगे, कब तक मनाओगे? मरते दम तक मातम ही मनाना है क्या घर में? बिल्कुल सही कहा है मीता तुमने कि हमारी खुशियों का
इस घर में क्या सिर्फ एक ही बहू है? ख्याति मैडम ही है क्या जो उसकी खुशी के लिए बाकी सब भी अपनी खुशियों का गला घोटते? आज तीनों पतियों ने अपनी पत्नी का साथ दिया और सही कहा कि हम हमारी पत्नी के सम्मान के लिए खड़े हैं। आपने तो हाथ पैर जोड़े थे ना, बहुत कुछ किया था प्रेम को घर में वापस लाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो वसुंधरा कोठारी के फिर से आपका प्रेम ये घर छोड़कर चला जाए और आप रोती रह जाए। और इस इडियट राही को कब अकल आएगी? बंदर के हाथ में ही अंगूर दे दिया। अरे खुद ही उसको तिजोरी की चाबी दे दी। इडियट। अरे वो तो उसे भी पता है प्रार्थना को कि ये बच्चा गौतम का है, लेकिन गौतम किस हक से बोल रहा है कि अगर ये बच्चा मेरा निकला तो मेरे पास रहेगा, प्रार्थना के पास नहीं। तुम होते कौन हो प्रार्थना से उसका बच्चा छीनने वाले? और आज प्रार्थना और अंश का भी सीन दिखाया। वाह रेशमी, अरे तुम्हारी ना औकाती और सोची इतनी घटिया है कि तुम उतना ही सोच सकते हो। एक अच्छी दोस्ती को भी गंदी नज़र से ही देखोगे। और प्रार्थना को भी थोड़ा बाहर है घर के तो सोच समझ कर रहना भी चाहिए, क्योंकि तुम पे तो उंगली उठेगी लेकिन साथ में अंश पर भी उंगली उठेगी जिसकी कोई गलती भी नहीं रहेगी। जो मैं तुम्हारे सामने उसका तुम अपमान बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन उस पॉप्स का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। वाव, जिस पॉप्स के नाम में ही अनु का नाम लिखा हुआ है। तुम तो डबल स्टैंडर्ड से भी ऊपर हो राही। और सही कहा प्रेम ने कि सीधे लोग होते हैं ना, उन्हें लोग दबाते हैं। जो जिद करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उनके आगे उनको सही समझते हैं। सही कहा मीता, तुम्हारी भी खुशियाँ है जो तुम्हारा हक है और वो तुम्हें मिलना भी चाहिए। इस लड़के ने बहुतों को रुलाया है। इसके कर्म तो ऐसे है कि ये बाकी की जिंदगी रोते रोते गुजार भी दे तब भी कम ना हो। बुरे कर्म उसके। सारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। इंसान को अपने कर्मों का फल, सही कहते हैं राही ने खुद कभी हमारे मान को एक नहीं होने दिया। अब उसकी बारी है। अपनी माँ को कोसती रहती है, जबकि इसी ने हर बार अपनी माँ को यहाँ से चले जाने के लिए कहा है। मेरी लाइफ से निकल जाओ ये कहा है, और ख्याति न्यू बॉर्न बेबी को छोड़कर आ गई। उसके लिए दया आती है इसको। इसका दोगलापन तो एकदम ख्याति जैसा ही है। अनु ने एक बात सच कही कि सपने देखने चाहिए और पूरा करने की कोशिश भी नहीं छोड़नी चाहिए। रीता को सही सलाह दी है और सरिता ताई के अंदर माता आई कहकर अच्छा जुगाड़ जमाया हमारी अनुपमा ने। ये जुगाड़ पसंद आया, जैसे को तैसा जवाब देना ही चाहिए। रीता के साथ यही डिजर्व करती है। ये राही प्रेम को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, जैसे वो अनुज को करती थी अपनी कसम दे करके आप मम्मी से कभी नहीं मिलेंगे। यही ब्लैकमेल आज राही प्रेम को कर रही है। राही जब अनुज अनुपमा जैसे माँ बाप की रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाई तो प्रेम क्या चीज़ है। राही को जो भी कोई प्यार करता है ना, वो उसी पर चिल्लाती, जैसे आज वो प्रेम पर चिल्ला रही थी। और ख्याति ये सारी बातें भूल चुकी है कि उसने आर्यन को इसीलिए छोड़ा था ताकि वो प्रेम और प्रार्थना को प्यार दे सके। उन्हें ये ना लगे कि ये सौतेली माँ है, लेकिन आज खुद ही सौतेलापन निभा रही है, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। जब ये आद्या थी तब इसी तरह अनुज को धमकाती थी जैसे आज प्रेम को धमका रही है। सर पे हाथ रखकर कसम लेती थी। आज अनुज की जगह प्रेम खड़ा है, उतना ही फर्क है। शायद प्रेम तो ये जानता है कि अनुपमा ने राही को घर वापस लाने के लिए 10 लाख रुपए दिए, लेकिन देखना ये है कि अब राही का घमंड कौन तोड़ेगा। अनुपमा उसकी माँ है, इस बात के लिए राही को नहीं अनुपमा को शर्म आनी चाहिए कि अनुज और मैंने इस घटिया और सेल्फिश लड़की को गोद लिया। सही कहा अंजू जी कि
प्रेम को राही की सारी सच्चाई पता चलनी चाहिए कि आध्या होकर उसने क्या कांड किया है। 2 गज जमीन, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रह जाएगी प्रेम की नजरों में राही की। इसका ब्लेम भी मम्मी पर ही लगाएगी मैडम। राही तो कभी कुछ भी ठीक नहीं कर सकती। राही का रिश्ता है ही कहाँ अनुपमा से जो वो रिस्पेक्ट करेगी। इसीलिए वो प्रेम को अपना घटियापन दिखा रही है। और आज प्रेम भी देख रहा है कि अनुपमा और राही में कितना फर्क है। दोनों की कसम में भी बहुत बड़ा अंतर है। राही जैसे अनुज की लाइफ कंट्रोल करती थी वैसे ही प्रेम की लाइफ को कंट्रोल करना चाहती थी। अनुज बाप था तो उसकी बदतमीजियां सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन क्या प्रेम कर पाएगा? क्योंकि प्रेम एक हद तक ही उसकी बदतमीजियां बर्दाश्त कर पाएगा, उसके आगे नहीं। राही अनुपमा जैसी माँ डिजर्व ही नहीं करती, वो तो मेघा जैसी माँ डिजर्व करती है। एहसान फरामोश लड़की सब कुछ भूल चुकी है। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। करेक्ट ऑब्जर्वेशन ख्याति जी आपकी कि राही से जो भी प्यार करता है राही उसी पे चिल्लाती है, उसी पे अपना गुस्सा निकालती है, उसी को अपने से दूर करना चाहती है। ये उसकी बदकिस्मती ही है और क्या ही कह सकते हैं। तो बढ़िया आपने रिव्यू दिया है ख्याति जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.